भारतीय सिनेमा में कॉमेडी की बात हो और प्रियदर्शन का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन सिनेमा में जब भी कॉमेडी की बात होगी प्रियदर्शन का नाम सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा। वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को हंसाया है, थिएटर में सीटियां बजवाई हैं और टीवी पर दो दो दर्जन बार रिपीट टेलीकास्ट के बावजूद बोर नहीं होने दिया है। उनके पास कॉमेडी का एक अलग ही हुनर है, हालात को इतना उलझाना कि दर्शक पेट पकड़कर हंसे। जितने ज्यादा किरदार उतनी ज्यादा गलतफहमियां और फिर उन सबको जोड़ने वाला धमाकेदार क्लाइमैक्स, फिर उन हालात को धीरे धीरे सुलझाना। उनकी फिल्मों में एक तरफ रोजमर्रा की आम जिंदगी होती है तो दूसरी तरफ ऐसे हालात जिनमें हर कोई उलझ जाता है। उनकी फिल्मों में टाइमिंग, एक्टिंग और डायलॉग्स का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जो बार बार देखने पर भी उतना ही मजेदार लगता है। आइए आज जानते हैं प्रियदर्शन की 10 सबसे मजेदार फिल्मों के बारे में जिन्हें देखना मतलब मूड को गारंटी से बेहतर करना। सबसे पहले नंबर पर ऑफ कोर्स हेरा फेरी आएगी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने इस फिल्म को अमर बना दिया है। 2000 में रिलीज हुई हेरा फेरी हिंदी सिनेमा की बड़ी कल्ट कॉमेडीज में से एक मानी जाती है। बाबूराव गणपतराव आप्टे का किरदार शायद हिंदी सिनेमा के फैंस कभी भूल ही न पाए। ये आइकॉनिक कॉमिक क्रिएशन है। श्याम और राजू जैसे आम लोग जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं कैसे बाबूराव के घर में आकर एक मजेदार कंफ्यूजन का हिस्सा बन जाते हैं, यही कहानी का सार है। प्रियदर्शन का कमाल ये था कि उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और अपराध जैसी चीजों को भी हल्के फुल्के अंदाज में दिखा दिया। फिल्म का म्यूजिक, डायलॉग्स और एक्टिंग सब कुछ इतना परफेक्ट था कि हेरा फेरी हर बार देखने पर नहीं लगती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि इसका सीक्वल भी बना और अब तीसरा पार्ट भी बन रहा है। प्रियदर्शन की एक और मास्टरपीस थी हंगामा। हंगामा में अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदसानी, रिमी सेन और परेश रावल जैसे कलाकार थे और वाकई इन्होंने हंगामा मचा दिया था। फिल्म की मेन थीम थी कंफ्यूजन। हर किरदार किसी न किसी को लेकर गलतफहमी का शिकार है और यही गलतफहमियां इतनी मजेदार बन जाती हैं कि आप हंसते हंसते थक जाते हैं। परेश रावल और शोमा आनंद की पति पत्नी वाली नोकझोंक, अक्षय खन्ना का मासूम सा किरदार और आफ्ताब रिमी की कॉमिक केमिस्ट्री सब मिलकर फिल्म को बेहतरीन बनाते हैं। प्रियदर्शन ने इसमें मिडिल क्लास लाइफ और गलतफहमियों को मजेदार अंदाज में दिखाया और साथ में ये भी दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ चुटकुलों से नहीं बनती बल्कि हालात और किरदारों की ईमानदारी से भी पैदा होती है हंसी। हलचल एक फैमिली कॉमेडी थी जिसमें ड्रामा और हंसी दोनों भरपूर मात्रा में थे। इसमें करीना कपूर और अक्षय खन्ना लीड रोल में थे, साथ ही अमरीश पुरी, परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और असरानी जैसे दिग्गज कलाकारों का भी जबरदस्त काम था। दो परिवारों की दुश्मनी और उसमें पैदा हुई एक मासूम सी लव स्टोरी, यही फिल्म की थीम थी। प्रियदर्शन ने इसे बड़े ही मजेदार अंदाज में पेश किया। फिल्म के गाने भी हिट हुए और कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग ने इसे यादगार बना दिया। इस फिल्म के लिए अरशद वारसी और परेश रावल दोनों को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। 2005 में आई गरम मसाला कई मायनों में असली लाफ राइट थी। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की जोड़ी ने लोगों को भरपूर हंसाया और साथ में परेश रावल और राजपाल यादव की जोड़ी ने कमाल का तड़का लगाया। कहानी दो लड़कों की है जो एक साथ कई लड़कियों से प्यार का खेल खेलते हैं। कैसे उन सबको मैनेज करने का खेल बाद में बिगड़ने लगता है, फिल्म की पूरी कॉमेडी इसी बात पर टिकी है। प्रियदर्शन की कॉमिक टाइमिंग यहाँ अपने पीक पर नजर आती है। फिल्म का हर सीन, हर सिचुएशन हंसी से भरी हुई है। प्रियदर्शन का कमाल ये था कि इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी सारी उलझनों के बावजूद फिल्म कभी बोर नहीं करती। 2007 में आई थी भूल भुलैया। कॉमेडी और हॉरर का ऐसा कमाल का बैलेंस शायद ही हिंदी सिनेमा में पहले कभी हुआ हो। अक्षय कुमार और विद्या बालन ने जबरदस्त काम किया, लेकिन असली कमाल प्रियदर्शन के डायरेक्शन का था। रीमेक होने के बावजूद ये फिल्म बिल्कुल फ्रेश लगती थी। प्रियदर्शन ने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर को इतनी मजेदार कॉमेडी के साथ पिरोया कि दर्शक डरते भी हैं और हंसते भी हैं। विद्या बालन का किरदार इस फिल्म की जान था, लेकिन अक्षय कुमार, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे कलाकारों की पंच लाइन्स ने समा बांध दिया था, जिस वजह से ये फिल्म बार बार देखने का मन करता है। शाहिद कपूर और करीना कपूर की चुप चुप के अपने मिजाज की अलग ही फिल्म थी। इस फिल्म में कॉमेडी और इमोशंस दोनों थे। साथ ही परेश रावल और राजपाल यादव के कॉमिक टच ने फिल्म को और यादगार बना दिया था। मीम समाज को भी इस फिल्म ने काफी मटेरियल दिया।
प्रियदर्शन ने फिल्म में इतनी मस्ती भर दी थी कि हर सीक्वेंस मजेदार बन गया था। प्रियदर्शन ने इस फिल्म में दिखाया कि कॉमेडी का मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उसमें इंसानियत और रिश्तों की गर्माहट भी झलक सकती है। साथ ही हिमेश रेशमिया का संगीत भी काफी पॉपुलर रहा था। 2006 में ही आई थी माला माल वीकली। गांव देहात के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म एकदम देसी अंदाज में कॉमेडी परोसती है। एक लॉटरी टिकट से शुरू हुई कहानी कैसे सारे गांव वालों की परेशानी का सबब बन जाती है, यही फिल्म का कोर प्लॉट है। रितेश देशमुख, ओम पुरी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे एक्टर्स ने इसे और भी मजेदार बना दिया। हालांकि कहानी सिर्फ एक लॉटरी टिकट के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन प्रियदर्शन ने इसमें गाँव के लालच, रिश्तों और राजनीति को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है। इस लिस्ट की अगली एंट्री है 2009 में आई दे दनादन। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ पूरी स्टार कास्ट ने इस फिल्म को हंसी का बवंडर बना दिया था। प्रियदर्शन ने एक बार फिर से हंगामेदार कॉमेडी पेश की थी। पूरी फिल्म एक होटल में घटती है और दर्जनों किरदार एक दूसरे से टकराते हैं। राजपाल यादव, जॉनी लीवर और शक्ति कपूर जैसे कई दमदार किरदार, एक होटल, ढेर सारा कंफ्यूजन, मस्ती और हंगामा, यही सब है इस फिल्म में। ये फिल्म प्रियदर्शन की कॉमेडी शैली का सबसे शोरगुल वाला लेकिन मजेदार नमूना है। ये फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनमेंट पैकेज है जो बार बार देखने पर भी आपको बोर नहीं करेगी। 2010 में आई खट्टा मीठा कॉमेडी के साथ साथ समाज पर व्यंग भी करती है। इसमें अक्षय कुमार ने एक स्ट्रगलिंग कॉन्ट्रैक्टर का रोल निभाया था और इसमें भी उनका कॉमिक अंदाज जमकर देखने को मिला। उनका बेहतरीन साथ देते हैं राजपाल यादव और जॉनी लीवर। इस फिल्म में सिस्टम की खामियों को हास्य के जरिए दिखाने की कोशिश हुई है और यही बात फिल्म को अलग बनाती है। प्रियदर्शन ने इसमें करप्शन, सिस्टम और आम आदमी की मुश्किलों को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन देखने वालों को खूब मजा आया। प्रियदर्शन ने सीरियस टॉपिक को भी मजेदार टोन में पेश किया था और अब यह फिल्म भी रिपीट देखे जाने वाली फिल्मों में शामिल है। 2007 की ढोल भी अपने हिसाब की एक कमाल कॉमेडी फिल्म थी। तुषार कपूर, शर्मन जोशी, राजपाल यादव और कुणाल खेमू, चार बेरोजगार दोस्त और उनकी अमीरी के सपने और शॉर्टकट से सफलता पाने की कोशिश। प्रियदर्शन ने इस फिल्म में अपने तमाम नुस्खे इस्तेमाल किए और इसी वजह से ये फिल्म बेहद कामयाब रही। चारों दोस्तों की केमिस्ट्री ने हंसी का पिटारा खोल दिया था। अब भी टीवी पर आती है तो लोग देखने बैठ जाते हैं। प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्में सिर्फ मजेदार नहीं है, बल्कि वो एक पूरे दौर की याद दिलाती है। उनकी फिल्में हमें बताती हैं कि आम जिंदगी के सबसे उलझे हुए मोड़ भी हल्के फुल्के अंदाज में जिए जा सकते हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्में सिर्फ रिलीज के वक्त नहीं, बल्कि सालों बाद भी उतनी ही ताज़ा और मज़ेदार लगती हैं। अगर आपको कभी जिंदगी की टेंशन कम करनी हो तो प्रियदर्शन की कोई भी कॉमेडी फिल्म लगा लीजिए। गारंटी है कि उदासी भाग जाएगी और मूड फ्रेश हो जाएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आर्य ध्वज ने। आप देखते रहिए एम बोले तो।